भारत धर्म, आस्था और आध्यात्म का दुनिया भर में सबसे बड़ा केंद्र है। इस सूत्र से लाखों करोड़ों लोग आपस में जुड़े हैं। आस्था के चलते लोग धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में अक्सर शामिल होते रहते हैं, लेकिन कई बार मिसमैनेजमेंट और सुरक्षा में चूक की वजह से ऐसे कार्यक्रमों में बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा ही कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ है। 2 जुलाई की रात टीवी न्यूज चैनल्स पर घर बैठे लोगों ने जब अपने परिजनों की तस्वीरें देखी तो स्तब्ध रह गए। खबर थी कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक आयोजन के दौरान वहां भगदड़ मची और कम से कम 125 लोग मारे गए। माहौल कल्पना से भी ज्यादा भयावह और दयनीय था। दरअसल हाथरस में नारायण उर्फ हरि उर्फ भोले बाबा के नाम से मशहूर आध्यात्मिक गुरु द्वारा आयोजित एक सत्संग में 2.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस आयोजन के लिए केवल 80,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन लगभग 3 गुना ज्यादा भीड़ की मदद से भगदड़ मच गई और यह दुखद घटना घट गई। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक है। इस मामले को लेकर अब भोले बाबा की खोजबीन शुरू कर दी गई है। मैनपुरी जिले में स्थित बाबा के आश्रम में भी तलाशी ली गई, हालांकि इसमें भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। जो लोग नारायण हरि को नहीं जानते उन्हें बता दें कि नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। बचपन में वह अपने पिता के साथ खेती करते थे। इसके बाद पुलिस विभाग में भर्ती हो गए और लगभग 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया। कहा जाता है कि सूरजपाल का शुरुआत से ही आध्यात्म की तरफ झुकाव था। 1990 के दशक में पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ने के बाद वह पूरी तरह अध्यात्म की ओर बढ़ चले। उन्होंने तभी से सत्संग कराना शुरू कर दिया। वैसे भारत में मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ होने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की यह पहली घटना नहीं है। बीते साल इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से करीब 36 लोगों की मौत हो गई थी। मौतों के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग 2005 में महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए थे। इसमें करीब 350 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। इनके अलावा 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोग मारे गए थे। 2008 में ही हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में एक आयोजन के दौरान भगदड़ मची और करीब 162 लोगों की जान चली गई। ऐसे ही मध्य प्रदेश के दतिया जिले में नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अन्य घटनाओं में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में पुष्करम उत्सव, जम्मू कश्मीर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे ऐसी कुछ बड़ी घटनाओं में शामिल हैं। पिछले 2 दशक में लगभग 10 ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब धार्मिक आयोजनों के मिसमैनेजमेंट और सुरक्षा में चूक की वजह से हजारों लाखों परिवार उजड़ गए। हर बार ऐसी बड़ी दुर्घटना होने के बाद शासन प्रशासन की आंखें खुलती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ढिलाई शुरू हो जाती है। धर्म और आध्यात्मिक गुरुओं को भी सतर्क रहकर अपने अनुयायियों को सही संदेश देकर ऐसी घटना से बचने की हिदायत देना चाहिए और सही प्रबंध करने चाहिए। खबरें जारी हैं, फॉलो करते रहिए द फोर्थ।